नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी इस धरती पर एक समय पर एक से बढ़कर एक विशालकाय जीव पाए जाते थे जो कि आज पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्राचीन समय में पाए जाने वाले 5 ऐसे ही विशालकाय जीवों के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नंबर 1, स्टेलर सी काऊ। इनका नाम मशहूर प्रकृतिवादी जॉर्ज स्टेलर के नाम पर रखा गया है। इन्होंने ही इसे 1741 में खोजा था। सी काऊ अपनी लाइफ में मुख्य तौर पर शाकाहारी स्तनपायी मानी जाती थी और इनका वजन 8 से लेकर के 9 मीटर तक होता था और इनका वेट लगभग 8 से लेकर के 10 टन तक होता था। बात की जाए अगर इनके मुख्य निवास स्थान के बारे में, तो इनका मुख्य निवास स्थान दक्षिण पश्चिम अलास्का माना जाता था। ये ज़्यादातर समय सीवार को खा करके ही बिताती थी जो कि एक प्रकार की समुद्री घास होती है। इनके विलुप्त होने का कारण हम इंसानों को माना जाता है। कहा जाता है कि इंसानों के ज़्यादा शिकार के कारण सी काऊ पूरी तरह से विलुप्त हो गई, क्योंकि यूरोपियंस के खोजे जाने के 27 साल के भीतर ही सी काऊ इस धरती से पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी। नंबर 2, वूली मैमथ। दोस्तों, वूली मैमथ एक विशाल स्तनपायी था जिसकी तुलना आप लोग आज के हाथी से कर सकते हैं। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये आज से 4 करोड़ वर्ष पहले अफ्रीका से निकल करके उत्तरी यूरेशिया और अमेरिका में फैल गए थे। बात की जाए अगर इनकी कद काठी के बारे में, तो ये 4 मीटर लंबे होते थे और इनका वजन लगभग 6 टन के बराबर होता था और इनके लगभग 5 मीटर लंबे घुमावदार दांत होते थे। इनका पूरा शरीर फरों से ढका रहता था। इनकी आबादी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनकी आबादी आज से लगभग 10,000 साल पहले ही पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी। लेकिन इनके बारे में एक बात और कही जाती है कि इनकी आखिरी आबादी आज से लगभग 1700 ईसा वर्ष पूर्व देखी गई थी। बात की जाए अगर इनके विलुप्ति के कारण के बारे में, तो इनकी विलुप्ति का कारण मुख्य तौर पर जलवायु परिवर्तन को माना जाता है। नंबर 3, वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनोसोरस। दोस्तों, वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनोसोरस मुख्य तौर पर अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में रहा करते थे और इनकी लंबाई 3 से लेकर के 4 मीटर होती थी और इनका वजन 800 से लेकर के 1300 किलो तक हुआ करता था। ये मुख्य तौर पर पत्तेदार पौधे और झाड़ियों को खाते थे। इनकी 2 सींग भी हुआ करती थी और इनकी सींग को ही इनकी विलुप्ति का कारण भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी सींग में बहुत सारे औषधीय गुण हुआ करते थे जिस कारण से इनका बहुत बड़ी मात्रा पर शिकार होता था। हालांकि वैज्ञानिक इस बात से पूरी तरह से इनकार करते हैं। साल 2011 में आधिकारिक तौर पर ब्लैक राइनोसोरस को धरती से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। साल 2006 में ब्लैक राइनोसोरस आखिरी बार कैमरून में देखा गया था। नंबर 4, सैब्रे टूथिड कैट। दोस्तों, सैब्रे टूथिड कैट को सैब्रे टूथिड लायन के नाम से भी जाना जाता था और इनकी आबादी धरती पर आज से लगभग 55 लाख से लेकर के 11,700 साल पहले तक हुआ करती थी। ये एक तरह के मांसाहारी जीव होते थे। इनकी 2 बड़े बड़े नुकीले दांत होते थे जिससे ये अपने शिकार को बहुत आसानी से मार देते थे। ये अपने जीवन में एक कुशल शिकारी माने जाते थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण इनकी पूरी आबादी धरती से पूरी तरह से विलुप्त हो गई। नंबर 5, डैडो। दोस्तों, डैडो एक नाव उड़ पाने वाले पक्षी थे जो कि मॉरिशस में रहा करते थे और इनकी लंबाई 1 मीटर तक हुआ करती थी और इनका वजन 10 से लेकर के 18 किलो तक हुआ करता था। आखिरी डैडो को 1665 में देखा गया था। बात की जाए अगर डैडो की विलुप्ति के बारे में, तो डैडो की विलुप्ति का मुख्य कारण इंसानी शिकार और पालतू जानवरों को माना जाता है। दोस्तों, वीडियो बनाने में पूरा दिन लगता है और इसे लाइक और शेयर करने में सिर्फ 1 सेकंड, इसीलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।